हेलो एंड वेलकम टू चॉइस ऑनलाइन एकेडमी। मैं आपका मैथ का टीचर हूं और मैं आपको आज हाई स्कूल का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में संख्याओं और उनके कुछ प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं संख्याओं और उनके प्रकार पर। दोस्तों, संख्याएं या इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर। नंबर होता क्या है? संख्या वह गणितीय वस्तु जिससे हम किसी वस्तु का मापन या गिनती या उनका नामकरण करते हैं, वह क्या कहलाती है? संख्या। देखिए, नंबर, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश में। और हिंदी में क्या होता है? संख्या। संख्या गिनती, मापन और नामकरण करने में प्रयोग की जाने वाली गणितीय वस्तु है। जैसे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं या काउंट करते हैं, उसको कितना है ये, 1 2 3 4 5। जैसे हमारे पास 5 केले हैं तो उसकी गणना करते हैं कि ये कितने केले हैं, मतलब 1 2 3 4 5। या हम किसी चीज़ का नामकरण करते हैं या हम किसी चीज़ का मापन करते हैं। जैसे घर बना है किसी का तो कितनी दूर में बना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? मापन में। चलिए आइए हम जानते हैं नंबर के प्रकार पर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, और उसका उदाहरण दिया गया है। तो पहला जो है हमारा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसका उदाहरण दोस्तों जीता जागता है 1 2 3 4 5 या ऐसे सारी संख्याएं। और दूसरा है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब हिंदी में से क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे आप देख पा रहे हो 1 3 5 7 9, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये सारी संख्याएं कैसी होंगी? विषम संख्याएं। और तीसरा है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो पाए। मतलब आप देखोगे 2, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। 4 6 8 10। और दोस्तों सम संख्या को, जैसे आप बड़े लेवल पे जाओगे, कोई संख्या ले लो 6 6 6 8 0। अब इसे कैसे पता लगाओगे आप कि ये सम है? तो इसमें देखो आप दोस्तों, वे सारी संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 और 8 है, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्या है? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? आप इसी से समझ लो। पूर्णांक मतलब पूर्ण धन अंक। वे सारी संख्याएं जो अपने में पूर्ण हो, मतलब जिसमें दशमलव ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। जैसे आप दोस्तों देख पा रहे हो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसी सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। दोस्तों अगला आता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। आप देखो, आपने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 समेत सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्या। अगला क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका फैक्टर 2 या 2 से अधिक होता है। 2 या 2 से अधिक होता है, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें इसका फैक्टर क्या क्या है? पहला तो 1 है, दूसरा क्या है? 2 है, और तीसरा क्या है? 4 है। तो मतलब ये कैसी संख्या हुई? हमारी भाज्य संख्या। और अगला है दोस्तों कंपोजिट नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं दोस्तों जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हों, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होगे 2 क्या है दोस्तों? 2 एक सम अभाज्य संख्या है, और दुनिया में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है, और वो क्या है दोस्तों? 2। देखिएगा 2 केवल 1 और स्वयं से कटेगा। 3 देखिएगा, ये भी केवल 1 और स्वयं से कटेगा। 5 इसी तरीके से आप देखते जाओगे। और अगला क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसका उदाहरण देखिएगा आप 5 7। इसका मतलब क्या हुआ? वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हो आसपास की और जिनका मासा 1 होता हो, वो संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों?
सह अभाज्य संख्याएं। देखिएगा दोस्तों आप इसका और इसका मतलब 5 और 7 का मासा कितना है, केवल एक ही है। आप निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हमारा रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्याएं। वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या रहेगा हमारा दोस्तों, q = नॉट 0। वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप एक को ले लो, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। इसके बाद क्या है हमारा दोस्तों, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। क्या है दोस्तों, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 0 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लिखना चाहेंगे दोस्तों 1.2, तो 1.2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। और हम कुछ भी लिखना चाहेंगे, मान लो 3.4 लिखना चाहते हैं तो लगभग यहाँ आ जाएगा 3.4। तो वे सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं, मतलब कि रियल संख्याएं। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। इनको क्या कह सकते हैं हम, अवास्तविक संख्याएं। वे सारी संख्याएं जो रूट के अंदर आती हैं और वो ऋणात्मक होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है दोस्तों, हमारी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अगला क्या है दोस्तों, हमारा परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। वे सारी संख्याएं जिनका भाज्य उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे आप इसका देखिएगा 1, 2, 3 ये होगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6, मतलब ये कैसी संख्या है, हमारी संपूर्ण संख्या। अगला क्या है हमारा दोस्तों, 28। इसको हम अगर लिखेंगे देखेंगे 1, 2, 4, 7 और 14। अब इसको दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 दूना 28, मतलब ये हमारा ऐड करने पे कितना आ रहा है, 28। तो ये कौन सी संख्या हो गई, हमारी संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। दोस्तों हाई स्कूल की यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संख्याओं पर होने वाले कुछ अनुप्रयोग, जिसमें एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कलन विधि या लंबी विभाजन विधि, जिससे हम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।